नमस्कार साथियों, मैं नॉलेज माउंट्स पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो जेईई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई में पहले ही पूछे जा चुके हैं, जब पूछे जाने की संभावना है, उनको डिस्कस करूँगा। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। Which data structure allow deleting data element front and inserting at rear? वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके जो डाटा एलिमेंट हैं वो फ्रंट से डिलीट किए जाते हैं और रेयर से इंसर्ट किए जाते हैं? ए ऑप्शन है क्यूज़, बी ऑप्शन है स्टैक, सी ऑप्शन है बाइनरी सर्च ट्री और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन रहेगा, क्यूज़। क्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे हैं, जो डाटा एलिमेंट यहाँ से एंटर होंगे वो राइट को जा रहे हैं। तो ये जो पहला डाटा एलिमेंट है ये पहले आउट होगा और जो लास्ट डाटा एलिमेंट है वो लास्ट में आउट होगा। तो ये इस क्यू का फ्रंट है और ये इस क्यू का रेयर है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से जो डाटा एलिमेंट है वो पहले आउट हो रहे हैं और रेयर से इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो इस पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसको बोला जाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ए बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। एक बाइनरी ट्री में जा तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा, जा तो 2 चिल्ड्रन होंगे, उसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। आप देख सकते हैं कि बाइनरी ट्री जो आपकी स्क्रीन्स पे आ रहे हैं, जैसे एक ये नोड है जिसके साथ 2 चाइल्ड जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इससे आगे भी ये ऐसे ही प्रोसीड करता जाएगा। तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इज़। एक एम्प्टी स्टैक से किसी एलिमेंट को डिलीट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिमूविंग, डिलीटिंग, अंडरफ्लो या फिर ओवरफ्लो। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो अंडरफ्लो रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक्स इज नोन एज। ए ऑप्शन है क्रश, बी ऑप्शन है इवेलुएट, सी ऑप्शन है पॉप और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। किसी स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन पॉप रहेगा। विच ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा जो ऑपरेशन है हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे? डिलीशन, क्रिएशन, सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि हम डाटा स्ट्रक्चर में ये तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीशन भी, क्रिएशन भी, सिलेक्शन भी। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन विच एलिमेंट वी परफॉर्म इंसर्टिंग एंड डिलीशन ऑपरेशन इज स्टैक्स। वो कौन ऑन विच एलिमेंट वी परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इज स्टैक, फ्रंट या फिर टॉप या फिर रेयर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि हम स्टैक के कौन से एलिमेंट पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, स्टैक की एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जो स्टैक है, आप एक डिब्बे को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आप बुक्स को डाल रहे हैं। तो जो बुक आपने पहले डाली हुई है उस बुक को आप लास्ट में निकाल सकते हैं, और जो बुक आप लास्ट में डाल रहे हैं उस बुक को आप पहले निकालेंगे। तो इस प्रिंसिपल पे जो स्टैक है वो बेस्ड है। तो इसको बोला जाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनका जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि आप स्टैक के कौन से एलिमेंट पे
डिलीशन और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन रहेगा, टॉप। जो टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर हम डिलीशन और इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। नेम ऑफ ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन स्टैक। एलिमेंट्स को अगर हमने किसी स्टैक में इंसर्ट करना है तो उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पॉप, बी ऑप्शन है ऐड, सी ऑप्शन है पुश या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। विच प्रिंसिपल डज क्यू यूज़। जो क्यू है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा, फीफो। अगले प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ। हाउ मैनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए स्टैक। ये उत्तर इसका मैंने गलती से ही इस पे पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो C2 रहेगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव इन बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितने हो सकते हैं? बाइनरी ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बना के बता रहा हूँ। ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा, एक एक नोड के साथ 2-2 चिल्ड्रन आगे जुड़ते जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो 2 रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है। जैसे कि आप इमेज से भी देख सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि जो एक नोड है उसके आगे 2 चिल्ड्रंस को अटैच किया जा रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपनी क्वेरीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी बाकी की वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।